नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोक भारती का पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 30 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर लोक भारती के कार्यालय में तुलसी और सीताफल का बीज लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभी ने निरंतर पौधारोपण करने का संकल्प लिया। साथ ही इस अभियान में अधिक से अधिक लोग छोड़कर अपने क्षेत्र में पौधारोपण कर सके, इसके लिए भी संकल्प लिया गया। दीप प्रज्वलित कर अतिथियों में कार्यक्रम की शुरुआत की और लोक भारती इस अभियान पर अपने विचार विमर्श किए। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कहा कि इस अभियान को जन अभियान बनाकर सभी को काम करना है, जनता को जागरूक करना है, जिसमें वृक्षारोपण ही नहीं संरक्षण और संकल्प का अभियान है। हर घर तुलसी, घर घर तुलसी के साथ ही प्रत्येक नगर परिषद तक नगरीय इकाइयों का गठन भी किया जाना है। उन्होंने कहा कि स्वयं के शुभ प्रसंग, जन्मतिथि और विवाह तिथि और प्रियजनों, पूर्वजों, पूर्ण आत्माओं की पुण्यतिथि और जन्मतिथि जैसे प्रसंगों पर पौधारोपण के सामूहिक संकल्प भी जरूर लें। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश मालवीय, स्वतंत्र इंडिया के प्रधान संपादक सुरेंद्र शर्मा, समाज सेवी पीके त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार एमपी व्यास ने भी लोक भारती के इस सराहनीय अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सभी इस अभियान में जुड़कर लोगों को जागरूक करेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराएंगे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सुरक्षित होता है। तो पौधरोपण ही नहीं, रोपण, संरक्षण और संकल्प के ये दो भाग हैं। बाकी तो निरंतर चलेगी और कैसे करना चाहिए ये समाज को एक बस मैसेज देने का काम। तो एक तो विषय ये हो गया, इसी अभियान के अंतर्गत है हर घर तुलसी, घर घर तुलसी। दो विषय। तीसरा विषय है मंगल वाटिकाओं का निर्माण। मंगल वाटिका का पूरा पत्र जो यहाँ आज उपस्थित है सब पर व्हाट्सएप है। मंगल वाटिका का आशय ये है कि शाक वाटिका, फल वाटिका, स्वावलंबन वाटिका और सामुदायिक स्थानों की वाटिका, वो सारी सम्मिलित है और उसमें किस वाटिकाओं में किस प्रकार के पौधे उपयुक्त होते हैं वो सब हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय व्यास जी, आदरणीय शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वानजनों और इस कार्यक्रम के प्रणेता हमारे बड़े प्रिय मित्रों, राजनीतिक सामाजिक जीवन में जिनका बड़ा नाम है, ऐसे हमारे अशोक त्रिपाठी जी। आज का ये बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम आपने रखा, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबके मैंने विचार सुने, उसमें से दो तीन चीज़ें मुझे लगता है कि निकल के आई हैं। एक तो ये है कि पेड़ों के, वृक्षों को लगाने के लाभ क्या है, लगभग सबको ही पता है और सभी उस पर बोल सकते हैं। जैसे सामाजिक जीवन में हम जाते हैं, कहीं किसी गमी में जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, वहाँ से करके आते हैं, नहा धो के फिर फ्री हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कौन था कहाँ था, कभी चर्चा निकली तो याद आता है। ऐसे सामान्यतः वृक्षारोपण में क्या होता है, हम वृक्ष लगा के आ जाते हैं, हाथ पे नहा धो के फिर फ्री हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसमें जो संवर्धन और संरक्षण की बात आई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक सुझाव मेरा एक ये हो सकता है कि हम बाहर जो वृक्षारोपण करते हैं वो तो ठीक है ही, हम सभी लोगों को, खुद जो बैठे हैं वो भी और जिनको बोल सकते हैं वो भी, अपने ही घर में गमले में पौधे का रोपण करें, उसे 2-2.5 साल तक बढ़ाएं। फिर जब उसको ले जाके यदि हम लगाएंगे तो वो जल्दी पनपेगा। छोटे पौधों को लगाएंगे तो वो अकेला उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यदि हम हर एक साल एक गमले में एक पौधा लगाएं, चाहे नीम का लगाएं या जो जानवर नहीं खा सकते हो ऐसा पौधा, पीपल को तुरंत खा जाएंगे, आम को दूसरे खा जाएंगे, तुलसी का बड़ा नाजुक होता है, तात्कालिक पौधा होता है, ऐसा जो जानवर नहीं खा सकते हो, ऐसे कुछ पौधों को हम घर में ही यदि गमले में लगा के 1-2 साल तक पालन पोषण करें, वो श्रृंखला 2-3 पौधों की चल पड़ेगी। और वो पौधा यदि हम ले जाके कहीं ऐसी जगह लगाएंगे तो 2-3 साल का पौधा उस मिट्टी के साथ में जल्दी बढ़ जाएगा। एक तो मेरा है। तो आज जो आप सबने आदरणीय अशोक जी की प्रेरणा से हम लोग करने वाले हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन है और बीजारोपण हम जो कर रहे हैं, और वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का आधार ही बीज है, बीज से ही सारा ब्रह्मांड बनता है। तो इस बीज का जब हम रोपण करें तो हमारी पूरी भावना उसमें जुड़ जाए, हमारा अंतर्मन उससे जुड़ जाए कि ये बीज जो है वो श्रेष्ठ बने। क्योंकि जब भी हम बीजारोपण करते हैं, चाहे वो खेत में हो
तो हमारे भाव जुड़ते हैं कि इस बीज से हमें और श्रेष्ठता प्राप्त हो, कई गुना प्राप्त हो। मनुष्य जब विवाह करके आगे बढ़ाता है अपने परिवार को, तो उस समय भी जब बीजारोपण का होता है तो उसको हमारे यहाँ संस्कार कहा गया, उसमें भावनाएं हमने धर्म और संस्कृति की जो देखे हैं। 15 वर्ष से मैं हमारे काकड़ा अग्रह परिसर में रह रहा हूँ। 275 आवास के रहे वहाँ पे, और लगभग 9 या 10 उसमें उद्यान पार्क, इस हिसाब से एक नैसर्गिक रूप से हमको गिफ्ट मिली है। वहाँ हमने प्रतिवर्ष यह ध्यान रखा है कि हमारी पूरी सोसाइटी वरिष्ठ नागरिक मंच की मीटिंग करते हैं और इसको देखते हैं, पहले ही चिन्हित कर लेते हैं कहाँ कहाँ पौधे और वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इसमें नीम है, आम है, गुलमोहर है, और फूलों की भी और फलों की भी और साधारण भी जो वृक्ष की संभावना है उनको चिन्हित करके गड्ढे खुदवा के फिर अपना एक संभाषण गोष्ठी कर लेते हैं और सारे लोग मिलके इसको लगाते हैं। और फोटो भी इसके जहाँ जहाँ खींचते थे तो सारे करते हैं। दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम आई थी, उन अधिकारियों से भी हमने लगवाए और प्रसन्न हुए वो। उन्होंने बोला भी कि हमारी कुछ मदद है, आप आ गए, आप अपने घर भी परिसर में होकर आप लगवाइए तो जो बड़ी होता है। खेत में लगाना और वृक्ष क्यों लगाना ये आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके घरों में भी जगह होगी, आपके गमले में भी जगह होगी, आप एक एक वृक्ष रोज लगा सकते हो कहीं भी, और वृक्ष भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। नीम का पेड़ भी मिल सकता है, आम का तो आजकल ढेर पौधा उग रहे होंगे तो खाड़ो और लगा दो। तो ये जो आप जितने पेड़ आप लगाओगे अपने घर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, वो स्वाभाविक ये हमको ऊर्जा देगा। आज हम जो श्वास बिगड़ा जाएगा, तो जितने पेड़ लगाते जाएंगे उतना ही हमको अच्छा शुद्ध हवा मिलेगी और ग्लोबल सुधरता जाएगा। और इसके कारण पंडित जी ने जो बजट चुना है, हम कहते हैं कि आप कहीं मत आइए, आप तो एक एक पौधा लीजिए, फोटो कैमरा लीजिए और रोज इनको भेज दीजिए कि साहब हमने आज एक पौधा लगाया यहाँ। भीड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, और ये तो काम तो सौ ही कर सकते हैं हमारे। तो पहला कल मैं पहला काम मैं करूँगा, जो पंडित जी को मैसेज करूँगा कि मैंने पौधा लगा दिया। सोच ली एक पेड़ की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो हजारों पेड़ लग जाए। और हम सोचे कह रहे उसने लगा दिया हुआ, मैंने भी लगा दिया हुआ, तो लगा देने सोच लेने से क्यों काम नहीं। उसको जा करके हमको उसका मतलब जो अंग्रेजी में शब्द है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कि हमने 4 लोगों को बताया तो 4 लोग पीछे जाके हमने साल भर हो गया, 6 महीने में कभी भी गए जाके देखिए कहाँ लगाया था पेड़। और मैंने देखा मेरे गाँव में, मैंने पिछले साल जब गया था तो मेरी ज़मीन के पास ही किसी की ज़मीन है, वहाँ पर पेड़ नहीं थे, हम लोग बैठने को जगह नहीं थी, धूप में कहाँ जाए। तो मैंने कहा भैया आपकी ज़मीन पे लगा देते, मैं तो खेती नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा साहब लगा देते, पेड़ लगा देते, जो पेड़ लगभग इतने इतने बड़े हो गए हैं। तो अब होता ये कि मैंने कहा भैया इस पेड़ पर एक काम करो आप। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.